एक्सरसाइज 5.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि एरिथमेटिक, आंध्र प्रदेश नहीं, in the if they form an AP, find the common difference D and write their 3 more terms. उसमें और 3 more terms लिखने हैं, मॉनसून में आते हैं ना 2, 4, 8 एंड 16, जो कल एब्सेंट थे उनके लिए भी आज रिवीजन हो जाएगा, इसलिए करवा देता हूँ। अब इसमें मुझे सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी है कि नहीं वो प्रूव करने के लिए हमें A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 कितना होगा, A3 माइनस यानी 8 माइनस 14 की अच्छी, तो क्या होगा, अब A2 minus A1 not equal to A3 minus A2 and therefore it is not an AP नहीं है, तो हमें शांति हो जाएगी, अच्छा होगा, आगे करने की जरूरत ही, तो तुम्हारे तरत आपको तुरंत बोलो कि हर हर महादेव, भगवान आप पे प्रसन्न हो गए। नेक्स्ट, व्हाट्सअप कॉलिंग, नेक्स्ट सेकंड, 2 5/2 3 7/2। अब इस पे टेंशन में आ जाते हैं लोग। आपको पता है ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं इसको? उस पे बड़ा भाई ऊपर और छोटा भाई, अब भाई भाई बड़ा तो उसको नीचे रहने देना चाहिए, तो प्रॉपर से सिस्टम होती है। ये इम्प्रॉपर हुआ, राइट, इसलिए इसको इम्प्रॉपर। और एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड 5 एंड 6। काफी लोगों को याद दिला दिया। कुछ लोग सब ऐसे करते मानो हाँ हाँ आता है, मन में कह रहा हूँ क्या, अलग एक्सप्रेशन देते हैं, अंदर से सब पुष्पा होते हैं। A1 इक्वल टू, सॉरी, A2 माइनस, उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, अभी दूसरा पार्ट आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो। अब ये भी चमत्कार लगा किसी को, 2 2 सा, क्या आ गए ये हमारा। अब हमें क्या लेना है, A3 माइनस 3 माइनस 5/3 2 सा, तो क्या होगा, फिर क्या लेता हूँ, A4 माइनस, एक और देख लेते हैं, तो A4 क्या है, माइनस 3 2 सा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऑलवेज इसमें डिफरेंस सेम हो ऐसा जरूरी, इसमें सेम आ गया। कुछ लोग खुद का assumptions, तो इसमें आपने क्या देखा कि भाई A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल, सारे इक्वल है ना, यानी सब जो हमने ढूंढे वो सबके आंसर कैसे है, यानी कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आया, 1/2। तो एक, सॉरी हाँ, इट इज, पहले तो क्या है, इट इज एन AP, और इसके लिए हमारा A क्या होगा उसमें 2, डिफरेंस क्या लिया हमने 1/2। मुझे नेक्स्ट कितने टर्म्स फाइंड करने हैं, 3 टर्म्स, तो हमने कहाँ तक लिखा हुआ है 1 2 3 4, गेट ऑन द, ये सब आता है। A4 प्लस D, A4 कितना है 7/, इसमें क्या करेंगे 8/, यानी आंसर कितना आया A5। A5 कितना आया हमारा 5। अब हमें क्या लेना है A6, अरे ये 4 आएगा, A6, तो क्या होगा A5 प्लस, A5 कितना है हमारे पास, इतनी बार बोला तो वही होगा, 4 2 ज़ा +1, A7 अगर मुझे ढूंढना है तो A6 प्लस 1/,
9 + 1 कितना होगा? तो 5 हमने सीरीज ढूंढ ली, तो एक बार लिख लेते हैं। 2 5/2 3 7/2। फिर हमने क्या क्या ढूंढा? 4, फिर 2 एंड 5। ये आगे और बढ़ सकता है, लेकिन हमें यहाँ तक ही ढूंढना। क्लियर एवरीवन? थर्ड उसमें क्या है? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। क्या किया जाए? हाँ, A2 माइनस A1 -3.2 -1.2। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस क्या होगा? अब ये सब्ट्रैक्शन में आपको इंटीजर पता है ना, एक माइनस और एक प्लस हो तो साइन कौन सी होगी? गलत जवाब। हाँ, द ग्रेटर नंबर है उसकी साइन हमें लेनी है माइनस। इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? कितना आएगा? -2.0 यानी -2। अब मुझे क्या लेना है? A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास? -5.2 माइनस माइनस 3 पॉइंट, तो -5.2 प्लस वो भी क्या आया? बस ये -2 अभी कैरी हो रहा है तो हम लोग लिख लेते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड देयरफॉर इट इज। अब इसमें मुझे कौन सा नंबर ढूंढना है? 4 दिया है तो A5 में क्या लिखेंगे? A4 प्लस D। व्हाट इज A4? -7.2 प्लस D कितना आया हमारा? हाँ, ये हमने लिखना था ना कि भाई D -2 है, A -1.2 है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -2 लिखूंगा। तो मेरा आंसर कितना होगा? -9 पॉइंट। इज इट राइट और रॉन्ग? सर हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है। A5 कितना है? -9.2 -1.2 कितना आएगा? -2 -11.2। A7 तो क्या लिखेंगे? A6 प्लस D -11.2 -2। आपको समझ में आया सबको मैंने क्या किया इसमें? तो कोई हैंग तो नहीं होगा चालू में? ओके, तो -1.2 था पहला नंबर। फिर क्या था? -3.2 -5.2। सॉरी, हमने ढूंढा क्या इसमें? फिर -9.2 जो हमने ढूंढ के दिया। दूसरा क्या ढूंढा हमने? फिर हमने क्या ढूंढा? क्लियर एवरीवन? चलो, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे ऐसा मैं मान लेता हूं। -10 -6 -2 एंड 2 कर लोगे? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा। सबको नींद आ रही है? कर लिया है? अब ऐसा क्वेश्चन देख के तो और टेंशन आ जाता है, लेकिन हमने 9th स्टैंडर्ड में ये सीख चुके हैं हम लोग। एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। चलो, तो इसमें हम क्या लेंगे? A2 माइनस A1। A2 क्या है? और A1 3 फ्री हो गया, तो क्या आंसर आया? √2। अब हम क्या लेंगे? A3 -3 प्लस, अब ब्रैकेट को ओपन करो, 3 + 2 √2। ये माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी? 3 गॉन। 2 √2 में से √2 माइनस होगा तो बस डिफरेंस कैसा आ गया इसमें? सेम एक और करवा देता हूं इसमें। A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास? 3 + 3 √3 -3 + 2 √2। तो ओपन करो ब्रैकेट को,
3 गॉन, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना आंसर आएगा? तो यहाँ पे आपने देखा A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम। तो इट इज एन क्या है? AP। डिफरेंस कितना आएगा? √2। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा? 3। ये हमने यहाँ पे जो पूछा वो लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी होगी? इसके बाद वाली, यानी कौन से नंबर पे? 5th। तो A5 में कैसे लिखूंगा? A4 प्लस D। व्हाट इज A4? 3 प्लस 3√2। D क्या है मेरे पास? √2। तो 3 प्लस 4 इसमें किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अगर नहीं बता रहे हो तो इट इज योर लॉस, ओके, पूछ लेना बाद में भी। A5 प्लस D। A5 क्या होगा? 3 प्लस यही है, उसमें मुझे क्या ऐड करना है? तो 3 प्लस 5√2। A7 क्या होगा? ढूंढना है नेक्स्ट। A6 प्लस D। A6 क्या है मेरे पास? 3 प्लस 5√2, 5√2 प्लस, तो क्या होगा? 3 प्लस 6√2। तो ये सारे नंबर्स हमको ढूंढने के लिए बोले गए थे। अब उसके बाद कौन सा नंबर है? 6। कौन सा है? 6। कितने हैं टोटल? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में भी लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। 6 नंबर में क्या है? 0.2, 0.22। ऐसे क्वेश्चन कौन देता है? ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन देते हैं। हमें डरना। 0.22 माइनस 0.2। जिनको नहीं पता, पता पता लापता उनके लिए। 0.22 में से माइनस कैसे करेंगे? 0 कुछ लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। याद रखना है, डेसिमल के पीछे डेसिमल का फर्स्ट पॉइंट जो तो वही लिखना है। फिर यहाँ पे क्या लिख दो? क्या आंसर आया? 0.0। अब A3 माइनस 0.222। बोलो कितने जीरो आएंगे? 0.00 इक्वल है ना दोनों? नो, यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ पे, तो इट इज नॉट इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं? A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू। कुछ लोगों को तो यहाँ पे अच्छा लगा होगा कि अच्छा वो खत्म हो गया, इसमें हमें आगे ढूंढने का कितना दिमाग यूज करना पड़ेगा। इट इज नॉट एन AP। चलो इसमें कुछ समा सकते हैं तो समा लेते, नहीं चलो इतना लिखो। फिर नेक्स्ट राउंड में और में 6 क्वेश्चन, कितने हैं टोटल? 12 है ना?